Hello, good morning, students. Yes, students, we are going to start our new session, new class. Yes, students, प्रीवियस क्लास में हमने लास्ट टॉपिक हमारा पेज लेआउट के अंदर वाटरमार्क देखा था। अब वाटरमार्क ऑप्शन के बाद आज हम अपने उसके आगे वाले जो ऑप्शन है उनको हम टैली करने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने आपको मेन्यू पढ़ाया था, पेज लेआउट मैंने पढ़ाया था, उस पेज लेआउट मेन्यू के अंदर पेज सेटअप, देन पेज सेटअप के अंदर पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क ऑप्शंस, और इससे पहले इंसर्ट मेन्यू और होम मेन्यू मैंने आपको पढ़ाया था। उस ऑप्शंस के अंदर हमने कई सारे ऑप्शंस का यूज़ देखा और एमएस वर्ड के अंदर हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह से उसे यूज़ में ले सकते हैं, सारे ऑप्शंस हम रीड आउट कर चुके हैं। आज हम पेज लेआउट के अंदर ही वाटरमार्क ऑप्शन के बाद पेज बॉर्डर और पेज कलर ऑप्शंस आ रहे हैं, उनको हम रीड आउट करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको पेज बैकग्राउंड पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको पेज बैकग्राउंड का मतलब मैंने बताया था कि जब हम किसी पेज के ऊपर वर्किंग करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर जब इस पेज के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो इस पेज पर हम सिर्फ टाइपिंग नहीं कर सकते। टाइपिंग के अलावा अगर हमें अपने पेज को मॉडिफाई करना है, फॉर्मेट करना है, इसे अपडेट करना है, तो अपडेटिंग करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस की हेल्प से हम चाहें जैसा अपने पेज को डेकोरेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम पेज कलर और पेज बॉर्डर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जनरली जब हम अपना डॉक्यूमेंट किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा मेन पॉइंट ये रहता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रैक्टिकल वे में डिफाइन होना चाहिए, या किसी के सामने अगर कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है तो वो प्रॉपर वे में मैनेज होना चाहिए। उसका मार्जिन, उसका लेआउट, उसका बैकग्राउंड, उसकी कलर, उसके फॉन्ट स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो कंटेंट आपने लिखे हैं, उन कंटेंट को अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, प्लस उसे आपने प्रॉपरली मैनेज किया है, तो हर पर्सन उसे रीड आउट करना पसंद करेगा और उसे उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में या उसे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मैनेज नहीं है, कलर वगैरह नहीं है, या कोई लाइंस कट रही है, या बॉर्डर वगैरह आपने सेट नहीं कर रखा है, बॉर्डर इटालिक आपने नहीं दे रखा है, तो डॉक्यूमेंट जब किसी के सामने जाएगा तो उसे आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा और उससे वो एज ए फॉर्मेटिंग के बेस पर आइडेंटिफाइड नहीं होगा, वो उसे समझ नहीं पाएगा या उससे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम अगर अपने पेज को भी अपडेट करना चाहते हैं कि कंटेंट वगैरह हमने अपडेट किए, कंटेंट को मैनिपुलेट किया, चेंजेस किए, लेकिन अगर हम अपने पेज को भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, या किसी कंटेंट को एज ए बॉर्डर फॉर्मेट में सेट करना चाहते हैं, तो आगे वाले ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वाटरमार्क ऑप्शन का यूज़ ये देखा था कि अगर किसी पेज के बैकग्राउंड में एडवर्टाइजमेंट के बेस पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको हर पेज के ऊपर सेट करनी है, तो उसके लिए वाटरमार्क ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो वाटरमार्क ऑप्शन के बाद ही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज कलर। पेज कलर मतलब ये है कि आज जो पेज हमारे पास आ रहा है उसका बैकग्राउंड कलर हमेशा वाइट आ रहा है, बट हमें इस वाइट पेज को कलरफुल पेज में कन्वर्ट करना है, किसी कलरिंग करनी है और इसे मैनिपुलेट करना है। तो पूरे पेज पर कलर अप्लाई करने के लिए आप पेज कलर ऑप्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप पेज कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद इनबिल्ट बने हुए जितने भी कलर्स होंगे वो सारे कलर आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। इनमें से जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से चूज़ करो, और जैसे आप इसे चूज़ करेंगे तो वो कलर आपका इस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स आपका पूरा जो पेज है वो पेज पर्टिकुलर कलर में ऐड हो जाएगा, पर्टिकुलर कलर उस पेज के ऊपर ऐड हो जाएगा और आपका पेज इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस कलर में आ जाएगा। इसी के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ये कलर नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा कलर्स चाहिए, या कलर हमें हटाना है, या हमने जो कलर दे दिया उस कलर को वापस रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम नो कलर पर क्लिक कर सकते हैं, तो सारा कलर आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपको कलर नहीं चाहिए और मोर कलर्स चाहिए तो मोर कलर पे क्लिक भी कर सकते हैं। जो ऑप्शंस हमने पहले यूज़ किए थे वो कई ऑप्शंस हैं। इसी में ही स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से व्यू आ जाएगा। इसमें से जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं मिक्सअप करके, या कस्टम कलर पे चले जाएंगे तो कस्टम कलर के थ्रू भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे कलर दे सकते हैं जो कलर आप चूज़ करेंगे, और जैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने पर आपका पेज का कलर वैसा सेट हो जाएगा। इसी कलरिंग के बाद अगर हम अपने पेज को इस तरह से कलर नहीं देना चाहते और इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, या लुक या डिज़ाइन डालना चाहते हैं, तो डिज़ाइन या लुक डालने के लिए आप फिल कलर का फिल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे फिल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन आ जाएगा। इस ग्रेडियंट ऑप्शन के अंदर अगर आपने वन कलर चूज़ किया तो वन कलर ही आएगा। आपने कलर चूज़ किया, ओके प्रेस करेंगे, पर्टिकुलर जो कलर आपने ले रखा है वो कलर आपका ऐड हो जाएगा। बट ग्रेडियंट मीन्स होता है मल्टीपल कलर का ग्रुप, या शेडेड वे में जो डिज़ाइन होती है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो अगर आपको टू कलर्स मिक्सअप करने हैं तो टू कलर पे क्लिक करो। यहाँ पे फर्स्ट कलर ग्रीन ले लिया, सेकंड कलर हमारा वाइट हो रहा है, या वाइट के अलावा इसमें ब्लैक डालना चाहते हैं तो ब्लैक ले लिया। ये डिज़ाइन लेने के बाद, टू कलर लेने के बाद, आप यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं कि आपको स्टाइल्स कैसे चाहिए। वर्टिकल में आपकी स्टाइल इस तरह से आएगी, डायगोनल में आपकी स्टाइल इस तरह से आएगी, फ्रॉम कॉर्नर सेंटर में आपकी स्टाइल इस तरह से आएगी। तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से चूज़ करो। जैसे स्टाइल चूज़ करेंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपका पेज इस तरह से अपडेट हो जाएगा और फॉर्मेट हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपको स्टाइल चेंज करनी है, पसंद नहीं आई,
फिल इफेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ जाकर आपने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या जो भी आपको स्टाइल चाहिए, चलो स्टाइल हमारी यही रहने देते हैं। ये स्टाइल लेने के बाद यहाँ जाकर कलर मुझे चेंज करना है। मुझे यहाँ से ब्लूइश कलर चाहिए, ये ब्लूइश कलर ले लिया। और यहाँ से जाके मुझे कलर थोड़ा चेंज करना है तो मैंने इस वाले कलर को मिक्स कर दिया, या फिर इसी कलर के अलावा मैंने यहाँ पर जाकर इस वाले कलर को ऐड कर दिया। इस तरह का कलर आ गया। डिज़ाइन चूज़ की, ओके प्रेस करेंगे तो आपकी डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगी। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फिल इफेक्ट के अंदर ही टेक्सचर चाहिए, जो पहले भी हमने रीड आउट किया था। टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर के इफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसा इफेक्ट आपको चाहिए वैसा इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर पैटर्न्स चाहिए आपको तो यहाँ पर जाके आप कलर के अकॉर्डिंग पैटर्न भी बना सकते हैं कि मुझे फर्स्ट कलर यहाँ से ब्लैक चाहिए और सेकंड कलर मुझे यहाँ से रेडिश कलर चाहिए या ये वाला कलर चाहिए। ये ले लिया। यहाँ लेने के बाद आप यहाँ से स्टाइल चूज़ करो कि आपको पैटर्न स्टाइल कैसे चाहिए। ये पैटर्न स्टाइल ले लिया। ये लेने के बाद यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्सचर है वो इस तरह से बन जाएगा। और जब इसमें आप टाइपिंग करेंगे तो कंटेंट आपका इस तरह से शो हो जाएगा। कंटेंट को सिलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ होम पे जाकर उसकी होम पे जाकर जो टेक्स्ट कलर आ रहा है, फिल कलर आ रहा है, टेक्स्ट कलर आ रहा है, फॉन्ट कलर, उसे आप यहाँ से चेंज कर दो। आपने यहाँ से एल लिया तो कंटेंट आपका इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। इट मीन्स आप अपने बैकग्राउंड को भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो कलर ऑप्शंस हैं कि हम अपने पेज के ऊपर जो कंटेंट टाइप कर रहे हैं उस कंटेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसे अपडेट कर रहे हैं, तो हम इस तरह से पेज को अपडेट कर सकते हैं। नॉर्मल कलर, कोई कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर हटानी है, इस पर गए, ये बॉर्डर हमने रिमूव कर दी। इसी पेज कलर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का मीनिंग ये है कि कई सारे पर्सन्स जब कोई रिज्यूम्स वगैरह बनाते हैं तो रिज्यूम्स वगैरह बनने के बाद उस रिज्यूम में बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट करते हैं। तो अगर आपको अपने पेज के बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करना है और उसे ड्रॉ करना है तो आप पेज में बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पेज बॉर्डर देने के लिए आप पेज बॉर्डर पर क्लिक करो। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उस डायलॉग बॉक्स में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर, सेकंड ऑप्शन है पेज बॉर्डर, थर्ड है शेडिंग। इट मीन्स कि सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर। तो यहाँ पर जो बॉर्डर ऑप्शन है और यहाँ जो पेज बॉर्डर ऑप्शन है, इन दोनों में चेंजेस ये हैं कि बॉर्डर पर आपका पेज बॉर्डर नहीं आएगा, वो कंटेंट के अकॉर्डिंग या आपका जो मार्जिन सेट है उस मार्जिन के अकॉर्डिंग बॉर्डर आएगी। और अगर आपने पेज बॉर्डर दे दिया तो आपके पूरे पेज पर बॉर्डर आ जाएगी। कैसे होती है? फर्स्ट केस में आपने बॉर्डर चूज़ किया। बॉर्डर चूज़ करने के बाद आपको अपने पेज पर कोई बॉर्डर अप्लाई करनी है, कंटेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर आपको अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाकर जो ब्लॉक चूज़ करना चाहते हैं उसे आप चूज़ कर दीजिए। मान लिया आपको बॉक्स चाहिए, बॉक्स चूज़ किया। बॉक्स चूज़ करने के बाद यहाँ जाकर स्टाइल चूज़ करेगी कि आपकी लाइन किस तरह की आनी चाहिए। जो इनबिल्ट बनी हुई लाइन्स यहाँ पे अवेलेबल है उनमें से कोई भी लाइन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ कहा कि मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ये लाइन ले ली। या फिर ये लाइन पसंद नहीं है, चलो ठीक है नीचे चलते हैं, मुझे ये वाली लाइन चाहिए। ये लाइन लेने के बाद आप यहाँ जाकर कलर दे सकते हैं कि आपको लाइन का कलर कौन सा चाहिए, तो कलर ले लिया। लाइन की थिकनेस वगैरह कितनी चाहिए वो थिकनेस वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर थिकनेस देना चाहते हैं, थिकनेस कम चाहिए, आप यहाँ से इसे कम भी कर सकते हैं। ये थिकनेस देने के बाद आप यहाँ पर जाकर जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका मार्जिन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन ब्लैंक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन आपका ब्लैंक आ रहा है। तो कंटेंट आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक चल रहे हैं, तो इसे कहते हैं बॉर्डर। इट मीन्स कंटेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर सेट हो जाएगी कि जैसे जैसे आप कंटेंट लिखेंगे आपका पेज बढ़ता जाएगा और आपका जो कंटेंट आप लिखते जा रहे हैं उस कंटेंट एज ए पैराग्राफ फॉर्मेट में, जस्ट लाइक ए पैराग्राफ हो गया, तो उस पैराग्राफ को ही आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो इसे कहते हैं पैराग्राफ बॉर्डर भी कह सकते हैं या फिर पर्टिकुलर मार्जिन बॉर्डर भी मान सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर आ जाएगी। जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कंटेंट आपको इस तरह से शो होगा कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट एज ए टेक्स्ट बॉक्स, या मैंने आपको पहले भी एक चीज़ समझाई थी, उसमें हमने देखा था कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी हम इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर कंटेंट टाइप कर सकते हैं, या कोई बॉक्स बना सकते हैं, कोई भी शेप वगैरह बना सकते हैं। शेप के अंदर हम इस तरह से कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है पेज बॉर्डर के अंदर बॉर्डर ऑप्शन। अगर हमें इस तरह से बॉर्डर नहीं देनी है, हम चाहते हैं कि हमें कंटेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर सेट नहीं करनी है, हमें पूरे पेज पर ही बॉर्डर चाहिए, जिससे वो फिक्स हो जाए कि बॉर्डर की जो किनारे हैं या बॉर्डर की जो साइज़ है, जो पेज की जो विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉर्डर सेट हो जाए। तो पूरे पेज पर का बॉर्डर चाहिए, जिसे हम आउटर वर्क एरिया भी कहते हैं। पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पर जाएंगे। पेज बॉर्डर पर जाने के बाद यहाँ से बॉक्स चूज़ किया। बॉक्स चूज़ करने के बाद यहाँ से आप पेज लाइन की स्टाइल चूज़ कीजिए। लाइन आपको किस टाइप की चाहिए, मान लिया हमें ये लाइन चाहिए। ये लाइन लेने के बाद कलर आपको चाहिए कि मुझे उसका कलर यहाँ से ब्लैक ही रहना है, चलो ठीक है ब्लैक ही देते हैं। ब्लैक देने के बाद यहाँ जाकर जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो पूरे पेज
पर ये लाइन आ जाएगी, जो पेज आपने ले रखा है उस पेज पर ऑटोमेटिकली मार्जिन सेट करते हुए, मतलब 1 पॉइंट का गैप होते हुए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 1 पॉइंट का गैप होते हुए आपके पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। और जब आप इसको कंटेंट को टाइप करेंगे तो इस कंटेंट से इस लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटेंट आपका इसके अंदर ही आएगा और आप इस बॉर्डर को यूज़ में लेकर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक का जो यूज़ होता है, लाइन वगैरह हम बेसिकली तब देते हैं जब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है या प्रोजेक्ट के बेस पर कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल के किसी के सामने शो करना है, उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। या कई सारे पर्सन जब रिज्यूम्स वगैरह बनाते हैं तो रिज्यूम्स वगैरह बनाते समय इसका यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू आप अपने पेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसे कहते हैं बॉर्डर ऑप्शन। इसी बॉर्डर ऑप्शन में ही हमारे पास एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन और है, पेज बॉर्डर पर गए। यहाँ जाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम जो बॉर्डर बना रहे हैं वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, लाइनें आ रही है, लाइनों के अलावा अगर हमें इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट लाइनें आ रही है, बट हमें लाइनें नहीं चाहिए। हम तो इसे और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं कि कहीं हमें स्कूल में कोई प्रोजेक्ट चाहिए या कोई प्रोजेक्ट देना है, या कई बार कोई भी थीम वगैरह के अकॉर्डिंग हमें कोई फोटो फ्रेम वगैरह बनानी है या कोई डिज़ाइनिंग, कोई मेन्यू कार्ड वगैरह बनाना है। तो इस तरह की एडिटिंग करने के लिए, मेन्यू कार्ड वगैरह बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि बॉर्डर जो सिंपल आ रही है, इस बॉर्डर को मैनिपुलेट या कोई अपडेट किया जाए। तो इसी ऑप्शन के अंदर, बॉर्डर ऑप्शन के अंदर ही यहाँ पर आर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस आर्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे आर्ट टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसमें से जो भी टूल चूज़ करेंगे वो टूल एज ए बॉर्डर की तरह वर्क करेंगे। आपने यहाँ से ये टूल चूज़ कर लिया, हो सकता है कि किसी सिस्टम में ये आर्ट इंस्टॉल ना हो तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, बट जहाँ अवेलेबल है आप इसे यूज़ ले सकते हैं। आपने ये चूज़ कर लिया। ये चूज़ करने के बाद आप यहाँ जैसे ओके प्रेस करेंगे तो बॉर्डर की जगह पर आपके आर्ट टूल्स आ जाएंगे। अब इससे बेनिफिट ये है कि आपका डॉक्यूमेंट एक डेकोरेटिव डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मीन्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल कर इसे एज ए प्रोजेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कई बार स्कूल्स वगैरह में एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, उन एक्टिविटीज़ के अंदर हमें वर्ड का यूज़ करते हुए कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम आउटर बॉर्डर में इस तरह से आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ हम फोटो फ्रेम में भी कर सकते हैं कि हमारे आउटर बॉर्डर बन गई, इस आउटर बॉर्डर में हमें कुछ फोटोज़ वगैरह ऐड करनी है तो फोटोज़ वगैरह ऐड कर लो। मान लिया हमें ये वाली स्टाइल नहीं चाहिए, पसंद नहीं आ रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं। अगर एप्पल्स है तो एप्पल्स ले सकते हैं, ये ले लिया, ओके प्रेस किया तो चाहो तो एप्पल्स आ जाएंगे। तो ये कुछ आर्ट गैलरी जो है ऑफिस 7, 10 सभी में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इंसर्ट करके अपने पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब कंटेंट का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका जो पेज है वो अगर कलरफुल पेज है तो कलरफुल पेज में और डेकोरेटिव बन जाएगा और आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो प्रोजेक्ट का लुक आ जाएगा। इट मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। इन्हीं ऑप्शंस के बाद अगर हमें अपने पेज को शेडो में कन्वर्ट करना है, पेज बॉर्डर पर गए, शेडिंग पे गए, थर्ड ऑप्शन आ रहा है शेडिंग। अगर हमें शेडिंग करनी है, कलर नहीं चाहिए, शेडिंग करनी है तो यहाँ जाइए, ग्रीन कलर ले लिया, स्टाइल 5% चाहिए, कैसे चाहिए, ये 5% स्टाइल इस तरह से आ जाएगी। अगर 15% चाहिए तो वो डॉटेड आ जाएंगे शेडिंग वगैरह। कलर सॉरी कोई चेंज करना है, कलर पसंद नहीं आ रहा है, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर जाके हमने इसको बैकग्राउंड येलो कलर दे दिया और डॉट रेड कलर में दे दिए। और थोड़ा हेल्दी चाहिए तो 25% और थोड़ा डार्कनेस टाइप दे लिया, बट 25 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से 15% ले लेते हैं। जैसे ओके प्रेस करेंगे आपका पेज का बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका यूज़ आ रहा है। हम पेज बॉर्डर पर गए, यहाँ जाकर पेज बॉर्डर पर जाके आपने यहाँ से बॉक्स चूज़ किया और जैसे ओके प्रेस किया तो इस तरह से आ जाएगा। अब आप बाय डिफ़ॉल्ट चलने देते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे तो आपका जो पेज है वो शेडेड वे में भी डिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स कि वो अपनी रिक्वायरमेंट है कि हम इस ऑप्शन का किस तरह से यूज करते हैं और किस तरह से अपने पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये